दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पूजा पाल इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। लगातार इस बात के कयास लगाए जाते रहे थे कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। आखिरकार पूजा पाल ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव को पत्र लिखकर उन पर एक गंभीर आरोप लगाया। वहीं पीडीए को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है पूजा पाल ने। वहीं इस समय पियरका चाचा बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। बारिश का मौसम है, लोग कह रहे हैं कि पियरका चाचा फिर से निकल आए हैं। और पियरका चाचा का एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी की पोल पट्टी खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पियरका चाचा के एक विधायक हैं जिनका नाम बेदी राम है, उनका एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जहां पर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से गुजारिश हमेशा की तरह वीडियो आप लोग पूरा इत्मीनान से देखिएगा। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पूजा पाल के उस सनसनीखेज आरोप से जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी हत्या होती है, अगर हमारा मर्डर हो जाता है तो उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। ये हेडलाइन इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों आपको तो पता होगा कि कौशाम्बी के चाइल्ड सीट से समाजवादी पार्टी एमएलए हैं पूजा पाल, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने भरे सभा में योगी की तारीफ़ की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और अब वो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। इस बीच पूजा पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीडीए को अपने तरीके से परिभाषित की है और वैसे ही परिभाषा दी है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करे। सुनिए पूजा पाल का ये बयान। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगी कि असलियत में अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। और क्योंकि इस चीज़ को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि पीडीए सिर्फ एक छलावा है। और मुझे लगता है कि इनके पीडीए में परिवार और दागी और अपराधी, इनके पीडीए का पूरा अर्थ ये निकल करके आता है। और जिस तरह से मेरे पति स्वर्गीय राजू पाल जी की अतीक अहमद के द्वारा हत्या किया गया और दिन दहाड़े उनको दौड़ा करके गोलियों से भूनने का काम किया गया और एक लोकतंत्र के व्यवस्था में विधायक की हत्या होती है और उनके डेड बॉडी को नहीं दी जाती है, तो मैं समझती हूँ कि इनका जो पीडीए का जो नारा है वो जा करके सही मायने में पीडीए इनका ये अर्थ दिखाता है कि पीडीए का अर्थ इनका पूरा यही है, परिवार, दागी और अपराधी। अखिलेश यादव पीडीए को पिछड़ा दलित अलायंस बताते हैं। मायावती जी पीडीए को परिवार दल अलायंस बताती हैं। वहीं पूजा पाल ने पीडीए को परिवार, दागी और अपराधी बताया है। और ये जो लाइन इन्होंने ली है वो बीजेपी की लाइन है। बीजेपी के लोग भी पीडीए को ऐसे ही परिभाषित करते हैं। और अब आपको हम बताते हैं कि पूजा पाल ने बीजेपी में जाने को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। आपको बता दें अभी तक पूजा पाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर पूजा पाल ने आखिरकार जवाब दे दिया है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हुए पूजा पाल ने कहा है कि जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई उसी दिन से मैंने संकल्प लिया था कि मैं माफियाओं के खिलाफ लड़ूंगी, मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगी जो माफिया को रोक सके। मेरी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है, इसलिए मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती हूं। वह माफिया को ख़त्म कर रहे हैं। बीजेपी उस दर्द को दूर करने की दिशा में काम कर रही है जिससे मैं गुजर रही हूं। यही वजह है कि हमारे विचार एक जैसे हैं। आगे क्या होगा ये बातचीत के बाद तय होगा। तो पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है दोस्तों, और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने इनको पार्टी से निकाला है। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि उन्होंने योगी जी की तारीफ़ की है। योगी जी की तारीफ़ तो एक बहाना है, ये तो बीजेपी में जाने का बहाना खोज रही हैं। और कुल मिलाकर स्क्रिप्ट तैयार है, बस इनको बीजेपी ज्वाइन करना है। इनको उतार दिया गया है कि जाओ अखिलेश यादव के खिलाफ आग उगलो, जहर उगलो। अब कह रही हैं कि अगर हमारी हत्या होती है तो अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। सोचिए दोस्तों ये कैसा बयान है, आप लोग ही तय करिए।
इस बीच प्रियंका चाचा का एक वीडियो बड़ा ज़्यादा वायरल है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं कि प्रियंका चाचा का ये तेवर आखिर गायब कैसे हो गया। तो चलिए बिना देर के आप भी प्रियंका चाचा का ये वीडियो देखिए कि उनमें तेवर कैसा है और वो बीजेपी की कैसे पोल खोल रहे हैं, ये भी देखिए आप। अगर हिम्मत है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, 27% रिजर्वेशन, अगर मर्द है तो बोल दे, जबान काट लेगी बीजेपी। इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता भाजपा में हैं, सब के सब लोडर हैं। इनकी औकात नहीं है। बांदा में भर्ती होती है 13, बांदा में भर्ती होती है 13, 11 ठाकुर की भर्ती होती है, जबान खुली। डिप्टी सीएम है ना, डिप्टी का मतलब जानते हैं, उपमाने चुप करा के रखा, ये करा के रखा है इन लोगों ने। ये ओम प्रकाश राजभर है, जब तक था तब तक चाप के था, डांट के था। बोल नहीं पाते हैं किसी के सामने। कभी 69,000 शिक्षा भर्ती पे कहीं बोले, जाते हैं तो पिटवा देते हैं पुलिसिये से, मारा नाने के। यहाँ वोट ले हो जाता जनता। बंगाल में ना ये लोग गल तुम्हारा नारा लगाल ठेला हो गए, यहाँ नारा लगल हो। आज आए तुम्हारा पारी तो भेंट करा देवे ना, वो ना यहाँ लड़े। यह जनता यहाँ बता देता हूँ ना, उत्तर प्रदेश में बंगाल में खेला हो बे, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो बे। हवा गांव में कहाँ गई महंगाई, अगुआ बैठल, जबान खुला था महंगाई पर। भ्रष्टाचार, पिछड़ों के साथ अन्याय, 1700 थाने में पिछड़ों को 884 दरोगा होना चाहिए, जबान खुल रही है। अगर मर्द है तो करा दे, डिप्टी सीएम है तो हिस्सा मांग ले, जबनिया काट ली है भजपैया। एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन बोली है प्रियंका चाचा ने इस वीडियो में कि पिछड़े समाज के नेता बीजेपी के लोडर हैं। बहुत अफसोस होता है दोस्तों ये बयान सुनकर। कहा जा रहा है ये बयान पुराना है और एक नेता जो बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे से वाकिफ़ हो, अगर वही भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाए तो दोस्तों इसे आप क्या कहेंगे? क्या प्रियंका चाचा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है या फिर वाकई वो 2027 आने से पहले एनडीए का साथ छोड़ेंगे? इस बीच प्रियंका चाचा के बदनाम विधायक बेदी राम बहुत ज़्यादा चर्चा में, कुख्यात कह लीजिए। कहने को तो बेदी राम योगी सरकार में मंत्री हैं, इन पर कई तरह के इल्ज़ाम हैं, पेपर लीक मामले में ये जेल जा चुके हैं, लेकिन इनकी भाषा पहले आप देखिए कि इनकी हरकतें कैसी हैं। एक मंत्री की भाषा क्या ऐसी होनी चाहिए? एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर बेदी राम एक डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जिसने भी देखा उसने बेदी राम की निंदा की है। आप भी देखिए दोस्तों। मैं विधायक हूँ, बोलते जा रहे हो कि ये तरह मुंह में गुटखा है, मुझे बात करोगे, गुटखा खा के बात करोगे, ये सभी है। आप भरोसा बना रखते हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे भटकाया गया, क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं रजिस्टर पर ड्यूटी किया, क्यों नहीं उपस्थिति लगाए? उपस्थिति लगाना चाहिए। कहा करिए भाई कि आप ड्यूटी समाप्त हो जाए, एक दिन बाद आप लगाइए, क्यों भाई? और आप नहीं कर सकते, ऐसे टिकट आइयो, स्टार रजिस्टर लगाइए, तो हो गया ये। आदर के साथ भर रहा हूँ। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नौकरी करूँ या न करूँ, मुझे कोई करके आप करें। आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप नौकरी करें अगर करें उससे, लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल करके यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, नौकरी करना रहेगा, मेरे डेजिग्नेशन भेज दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आया होता है, आज आप जितने क्या नहीं कितना है आपके पास, कितना है? 4 लाख
इसको आप लिखिए छाप के, ठीक है। दवाई उपलब्ध रखते हुए और कौन सा और सत्ता में है, इसलिए सत्ता के खिलाफ नहीं जाना है, बस यही है। सर गुटखा भरे हुए हैं, यही काफी है। कितना हिसाब में बातचीत बाकी है, कितना बाकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बेदीराम है कौन, तो बेदीराम की पूरी कुंडली जानने के लिए ये वीडियो देखिए आप। पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदीराम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदीराम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। एनडीए विधायक बेदीराम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूँ। उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भाई के लिए चक्कर मैं 40-50 कराता हूँ एक बार। बेदीराम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। सवाल है बेदीराम पेपर लीक करवाता है, ये सबको पता है, इसके बाद भी इसे एनडीए में क्यों रखा गया? यूपी के लोग बताते हैं कि बेदीराम खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर रौब दिखाता है। तो ये पियरका चाचा के विधायक हैं बेदीराम जी, जो अपनी बदजुबानी के लिए कुख्यात हैं और ये खुलेआम कह चुके हैं कि मैं कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की मजबूरी क्या है, क्यों बेदीराम को अपने कैबिनेट में रखा है योगी सरकार ने, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूजा पाल आखिर अखिलेश यादव पर इतना ज़्यादा फायर क्यों हैं, और क्या पियरका चाचा आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन छोड़ेंगे? और अगर पूजा पाल बीजेपी में जाती हैं तो क्या वो चाइल्ड सीट से दोबारा जीत पाएंगी? दोस्तों प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।